नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृति भूमि न्यूज चैनल में। दोस्तों, इस वक्त हम एक ऐसा चेहरा आपके सामने मिलवाने जा रहे हैं जो जिस चेहरे को किसी भी परिचय देने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा चेहरा जो ऑलरेडी समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत उभरता हुआ चेहरा है और काफी सारे हरियाणा की राजनीति में सभी इनको जानते हैं। ये हैं एक प्रसिद्ध समाज सेवी श्रीमती कैलाशो सैनी जी। आज हमें इनसे वार्तालाप करने का मौका मिला है। बहुत सारी समाज सेवा कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें हम आज इनसे करेंगे कि कौन कौन सी सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व है कैलाशो सैनी जी। तो कैलाशो सैनी जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं कृति भूमि न्यूज चैनल में आपका। थैंक यू, धन्यवाद। कैलाशो सैनी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी अभी प्राकृतिक आपदा हुई जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, और बहुत समय बाद एक ऐसा वक्त आया कि जब बाढ़ से काफी सारे हरियाणा के गाँव ग्रसित हो गए। तो ऐसी पोजीशन पे आपने भी कुछ अपनी तरफ से सामाजिक कार्य किए होंगे, तो हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के आपने इस आपदा के टाइम पर काम किया। देखिए, बहुत बड़ी त्रासदी है जो आपदा आई है। बाढ़ से जलमग्न हुए हैं, हमारे खेत और जीरी लगी लगाई लोगों की सड़ गई है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। सरकार ने समय रहते माइनर्स, ड्रेन्स वगैरह की सफाई करी और बांधों को भी मजबूत बनाया, सारा प्रबंध किया था। मगर ये आपदा ना 50 साल में पहली बार इतनी बड़ी आई है कि ये थोड़ा सा नाकाफी साबित हुए हैं इंतजाम, और सरकार ने फिर भी समय रहते स्थितियों को संभाला है और जान माल के नुकसान से लोगों को बचाया है। इक्का दुक्का घटनाओं के अलावा इतना 7-7, 8-8 फुट पानी भरने के बावजूद भी प्रशासन ने समय रहते उसकी निकासी करी। पाइप्स वगैरह लगाकर, ट्रैक्टर ट्रॉलियां चला कर, किश्तियां चला कर, एनडीआरएफ से मदद लेकर के हर प्रकार से, और सरकार ने अपने भी प्रयत्नों से पूरी तरह से लोगों को राहत दिलाने का कार्य किया। और जहाँ तक हमारा सवाल है, मेरी संस्था में स्वयं खुद गांव में जा करके हमने राशन वितरित करवाया है और लोगों के दुख दर्द जाने हैं, दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई हैं, और कावड़ियों को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए हम खुद भी सड़क पर टोलियां बना करके लोगों की खड़े रहे हैं। और गांव में भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी मानव सेवा एवं नारी युवा शक्ति समिति से जुड़े युवाओं को और महिलाओं को भेजा ताकि कोई मिसहैप से लोगों को समय रहते बचाया जा सके। जोगना खेड़ा वगैरह और इधर सारी जगह शाहबाद की कॉलोनियों में, कल हम शाहबाद की कॉलोनियों में थे, वहाँ पर लोगों को खाना उपलब्ध करवाया। और वहाँ पर तो ये क्या बोलूं मैं, तागड़ी पानी कहते हैं गाँव में लोग, कमर तक पानी, हाँ कमर तक से भी ऊपर पानी था, उसमें भी जा करके हम लोगों ने हेल्प करवाई है। ट्रैक्टर ट्रॉली से गई बैठकर, और उतरना भी पड़ा उनको देने के लिए। हमारे कार्यकर्ता तो उतरे हुए थे पानी में, वो टपे से फिर रख करके ऐसे पैकेट ऊपर से जो नीचे नहीं आते थे उनको ऊपर फेंके जा रहे थे, वो ले लेते थे ऐसे। हाँ जी। तो यानी कि बड़ा कोरोना के बाद ये आ गया। देखो, अब हमारी सरकार के समय में सरकार की अग्नि परीक्षा लेने के लिए जैसे भगवान उतारू हो गया है। कोरोना में भी मोदी जी साफ एकदम एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में निकल गए हैं। दवाइयाँ, वैक्सीन्स भी देखो कितने 82 देशों को उन्होंने उपलब्ध करवाई। जो गरीब थे उनको तो फ्री में भी दी 40-45 कंट्रीज को, और 40 कंट्रीज को बेची ताकि हमारे पास पैसा भी तो आए ना। 2 वैक्सीन अपने पूरे 1.25 अरब से भी ज्यादा लोगों को 2 वैक्सीन लगाई बना करके अपने देश के अंदर। और अब हर चीज हमारे देश में बन रही है, बड़े से बड़े युद्ध का सामान भी बहुत, जो अमेरिका में कभी बना करता था वो भारतवर्ष में बन रहा है। इस तरह के काम आज हमारे देश में हो रहे हैं। ये तो इतनी बड़ी आपदा आ गई, देखो इससे भी निपट लिए, कोरोना से भी निपट लिए, और अब तो सरकार को और भी ज्यादा ये हो गया है कि अब जैसे किसी चीज की कमी पड़ती है ना, 1-2 जगह किश्तियों की कमी आई थी, अब मोदी जी यहाँ किश्तियां भी बना करके ना दूसरे देशों को भी बेच देंगे। जिस चीज की कमी आती है उसमें कमी नहीं छोड़ते, बस फिर उसकी तो फैक्ट्रियां ही जगह जगह लगा देते हैं। और एनडीआरएफ का हम अपने यहाँ भी, अपने जोन में भी बनवाना चाहेंगे। अगर कभी मुझे पार्टी ने मौका दिया और मैं यहाँ से सांसद बनी, वो पार्टी के ऊपर निर्भर है। देखो, निर्णय पार्टी का है। मैं मेहनत कर रही हूँ दिन रात और लोगों के बीच में जा रहे हो। लोग मुझे वैसे भी पहले से भी चाहते हैं। तो ये सवाल है कि इस बार लोकसभा चुनाव को आप किस नजर से देख रहे हैं? ये आपसे मैं लोकसभा चुनाव को, मेरा नजरिया तो यही है कि मैं
क्योंकि लोकल हूँ, बेटर सर्व कर सकती हूँ लोगों को, हर समय उपलब्ध हो सकती हूँ, इजीली अवेलेबल हूँ, इजीली उनकी समस्याओं के लिए दूर करवाने के लिए उनको अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जा करके उनका काम करवा कर ला सकती हूँ बड़ी जल्दी, सारा कुछ छोड़ छाड़ के। मेरा तो ये इरादा है, अगर पार्टी मुझे आजमाए तो मैं पार्टी की उम्मीदों से भी कहीं बढ़कर खरी साबित हो सकती हूँ पार्टी के लिए, और ये सीट जीत कर अपनी पार्टी की झोली में सुरक्षित डाल सकती हूँ, जिसपे कोई भी आंच नहीं आएगी कि कोई ये भी नहीं कहेगा कि कैलाशो हमारे लिए नया चेहरा है, ये कहेंगे कि बहुत काम करने वाली है, लड़ मरने वाली है, जुझारू है, ऐसा लोग कह सकते हैं स्वयं। तो इस बार हरियाणा की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी को आप किस नजर से देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसमें? हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी हमारी, और ऊपर भी मोदी जी की बनेगी सरकार जी। बिल्कुल, चाहे लोग कुछ भी बोले। कई बार लोग, आपको पता है, हर तरह के इंसान होते हैं, अपोज करने वाले तो अपोज करेंगे ही, वो तो अच्छे कामों को भी अपोज करेंगे। जो हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी के पास एक एक व्यक्ति का हरियाणा के डाटा है कि उसकी क्या आर्थिक स्थिति है और किसकी दयनीय स्थिति है, किसको ऊपर उठाया जाना चाहिए, ये चाहे इसका रिजल्ट थोड़ा सा मानव सेवा संस्था नारी एवं युवा शक्ति समिति, और इसमें हम बड़ा काम करते हैं। इसमें मैम क्या क्या समस्या? हाँ, इसमें हम गरीब लड़कियों के शादियों में दहेज देते हैं जी, इकट्ठा करके। मैं खुद ही अपने पास से, मैं किसी मेंबर से नहीं लेती अपने, चलो जितना मेरे पास गरीब व्यक्ति हो जिसपे अगर घर बनाने की, छत बनाने की दिक्कत है, क्या उसमें मदद करते हैं? हाँ, कर देते हैं उसमें भी। ज्यादातर जो कम गरीब बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन के लिए करते हैं, किताबें वगैरह उनको उपलब्ध करवाना, वर्दियां उपलब्ध करवाना, और उनका ध्यान रखना कि वो पढ़ाई में कैसे चल रहे हैं, तो और आगे उनको किस प्रकार से ध्यान दिया जाए। उनके टीचर्स को भी बोल के आते हैं, कई जगह को मैंने टीचर्स को भी कहा है कि इसके अपलिफ्टमेंट के लिए आप टीचर हो, आप वैसे ही करो जैसे कि कई बार हम लोग अपने एक पेड़ अगर हमारा गिर रहा होता है ना साइड में, उसके डंडा सा खड़ा कर देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिले। तो वो कमजोर बच्चे, हम उनको समझाते हैं, एग्जाम्पल देंगे, ऐसे उठ जाएगा। फिर पढ़ाई में भी इसी प्रकार आप उसकी हेल्प करो। जैसे मैं एक बात और भी बताना भूल गई, जैसे कोई आपदा में, राष्ट्रीय आपदा आती है, उसमें कोई अच्छा काम करता है उसकी भी हम हेल्प करें, उसको सम्मानित करती है हमारी संस्था। मैं अपनी ओर से, जैसे पुलिस वालों ने बड़ा अच्छा काम करा, कितने पुलिसकर्मी शहीद हुए, अपनी जान की परवाह नहीं करी, नहीं तो वो भी नाटकीय तरीके से गायब हो सकते थे, इधर उधर हो सकते थे। हमारे डॉक्टर्स और नर्सिस ने भी अच्छा कार्य किया, और प्रधानमंत्री जी के उस पे हम सारा राष्ट्र किस तरह से एकजुट हो गया। तो जो क्लैप वाला सिस्टम था, ताली बजाओ वाले पे सिस्टम पे सारे इकट्ठे होते थे, दिया जलाते थे कि ये कोरोना से डरना नहीं, हमारे दिल की रोशनी, हमारे मनोबल की रोशनी जब तक चलती रही।